इसी के ऊपर आना चाहता हूं। और शिवम त्यागी, और एक लाइन अगर आपकी अनुमति हो तो बोल दूं। जी जी जी, ये वही पाकिस्तान है जहां मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जाके कहे थे मोदी को हराना है तो आप लोग साथ में आइए। कुछ कहना चाहते हैं? इमरान खान ने कहा था सिद्धू से जब तक वो लोग रहेंगे तब तक नहीं, जब तक आप लोग नहीं आएंगे। देखिए पाकिस्तान का नाम आता ही दिल में कैसे फीलिंग आ जाती है, अरे कैसे आलोचना कर दी पाकिस्तान। ये दरिया दिली और हमारे साथ संग दिली। ठीक है, अब चरण सिंह साहब, अरे सर छापरा जी बोल रहे हैं, अब तो भाजपा भी कह रही है कि छापरा जी को बोलने दीजिए। अब आप थोड़ा शांत होइए महाराज, आप ही को प्रवक्ता समझ रहे हैं वो। देखिए ऐसा है, सवाल ये है, सोरोसो जो है वो इस देश की राजनीति को नहीं चला सकता, ये पहली बात है, और कांग्रेस ने भी ये कहा है। हम तो ये कहते हैं जो इस देश के अंदर चल रहा है, या तो मान लो पापा या झेल लो छापा, ये चल रहा है, इसके विरुद्ध हमारी आवाज है। पापा झेल लो छापा, हाँ, या तो पापा मान लो या तो झेल लो छापा, यानी बीबीसी को पापा देश के, या तो मान लो पापा या बीबीसी को पापा मान ले, क्यों? नहीं, या पापा, या तो मान लो पापा या झेल लो छापा। तो इस तरह से ये जो देश के अंदर चल रहा है, और जो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, सबका साथ और अडानी का विकास जो चल रहा है, इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी इसलिए आवाज उठा रही है कि अडानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है। और किस तरह किसी का भी होगा, जॉर्ज बाइडेन का होगा। जिस तरह से ये एटीएम के खिलाफ में मंत्री से लेकर के संतरी तक सड़कों पर निकले हैं, जी। और सारी वानर सेना अडानी चालीसा पड़ रही है दिन रात। तो ये तमाम सारी चीजें जो है इसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी, अगर छोटा इन्वेस्टर, अगर रिटेल इन्वेस्टर हमारा बर्बाद हो सकता है, अगर किसी रिपोर्ट ने अंदेशा उठाया है। अपनी बात को रखिए शिवम त्यागी, फिर मैं ऑडियंस का सवाल ले रहा हूं। आप ही का अमीर जी, आप ही का एक सवाल था कि नरेंद्र मोदी जी जैसा ताकतवर इंसान अगर इस देश की सत्ता में है तो सोरोस जैसे कैसे घुस सकते हैं। 23 जून 1757 में इस देश में एक लड़ाई हुई थी पलासी में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। क्लाइव के पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 से ज्यादा लोग, 3,000 के पास लोग थे, और सिराजुद्दौला के पास 30,000 से ज्यादा की सेना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि सिराजुद्दौला का एक सैनिक मीर जाफर जाकर क्लाइव से मिल गया, वो 30,000 की सेना हार गई और वो 3,000 वाला जीत गया। हमारे देश में जो मीर जाफर है ना, उन्हीं से तो डरने की दिक्कत है, उन्हीं से तो परेशानी है। जाफर किसको कह रहे हैं आप? सोरोस से मिला हुआ कौन है? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। तो अब देखिए, अब डर इसी बात का है। जी, अब मीर जाफर के ऊपर राजकुमार भाटी का कमेंट बनता है, शांत रहिए आप राजकुमार भाटी। मैंने बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ध्यान से अब तक की आपकी डिबेट सुनी है, एक एक शब्द सुना है। ये तो बात सही है, और बीच में बोला भी नहीं है बिल्कुल। सपा का व्यक्ति इतनी शांति से सुने तो सुखद अनुभव। नहीं, ये तो सुनते हैं, बोल ले। ये भारतीय जनता पार्टी का मनोवैज्ञानिक खेल है, जिसको एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में हम समझ रहे हैं, और जो समझदार दर्शक हैं वो भी समझ रहे हैं। ये जब इनकी सत्ता खतरे में आती है, जब इनका बहुमत खतरे में आता है, जब इनके खिलाफ देश में जनाक्रोश होता है, जनविरोध होता है, फिर ये पाकिस्तान, मुसलमान, अमेरिका और चीन इनकी आड़ में ही छिपते हैं। अब ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मोदी तो बहुत देश को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का षड्यंत्र है। और उस अमेरिका को बुला के हाउडी मोदी करते हैं, यहाँ वो करते हैं क्या, नमस्ते ट्रंप करते हैं। तो उसी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, उसी पाकिस्तान में बिना कार्यक्रम के पहुंच जाते हैं, उन्हीं लोगों से ये पींगे बढ़ाते हैं। ये केवल मनोवैज्ञानिक खेल है और कुछ भी नहीं है। इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे सवाल जनविरोधी नीतियां जो बोल रहा है, ये किस पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है? जॉर्ज सोरोस ने जो बोला, ये केवल भक्तों के समर्थन को बचाए रखने के लिए, कहीं भक्त ना भड़क जाएं। जॉर्ज सोरोस मतलब जनता तो भड़क रही है। जॉर्ज सोरोस को भी मोदी का इंटरनेट करे। नहीं, देखिए अभी त्यागी जी ने कुछ सुनाया, जो चीज आपको पता नहीं है, जो चीज सुधांशु जी को पता नहीं है, जो नहीं पता है प्रधानमंत्री को पता नहीं है, जो हमारी आईबी को पता नहीं है, वो त्यागी जी को पता है। सर ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो भी पता चलेगा, सबको पता है। आप बोलते नहीं, न्यूज़पेपर ये नहीं पढ़ते, आपसे ज्यादा तो पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, इनसे ज्यादा तो देश में कोई नहीं पढ़ता। मैं क्या कहूं, केवल लेकिन वो सब कुछ तो नहीं बोल सकते ना। केवल एक बात कही कि जो ये जॉर्ज सोरोस है वो मोदी जी के खिलाफ प्रचार में अपने संसाधन लगाना चाहता है। इतनी बात जॉर्ज सोरोस ने बोला। हालांकि मैं इससे भी असहमत हूं। हमारे चुनाव में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे मतदान में कोई बाहर का आदमी क्यों? एग्जैक्टली, आपकी बात सही है, जायज है, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने ये बोला। लेकिन जॉर्ज सोरोस जो बोल रहा है, विपक्ष के कुछ नेता बोल रहे हैं, दोनों मिलकर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था, वो भी तो बाहर के ही थे। 10 सेकंड आपने, सुधांशु जी ने और हमारी सरकार ने एक भी शब्द अभी तक ये नहीं कहा है कि जॉर्ज सोरोस कोई हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है।
तो स्मृति ईरानी ने तो बोली है किसी पार्टी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ होना देश के खिलाफ। सुधांशु त्रिवेदी स्मृति ईरानी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें कैटेगोरिकली मैं कोट करता हूं स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी ने क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं। स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हुई है, लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की पुरजोर कोशिश की गई है, जॉर्ज सोरोस के सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी है, पीएम मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। जवाब देखिए, ये देश तो नहीं है निशाने पे, नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हम ये विषय को ला रहे हैं, हिंडनबर्ग, बीबीसी और जॉर्ज सोरोस उनके साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो आप कर रहे हैं, फिर सुर बने हमारा कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे आप मत बोलिए उसके ऊपर, सारा मामला खत्म हो जाता है, उनके सब मामला ठंडा हो जाता, मगर आप ही बोल रहे हैं। मगर अफसोस अब क्या हो रहा है, ये कह रहे थे कि जो हमारी विदेश नीति में बहुत सारी बातें बोलते थे तो सब छोड़ दीजिए, मगर एक हम मजेदार बात बताएं। इन्होंने तो हम पे आरोप लगाया था ना कि हाउडी मोदी में मोदी जी अमेरिका में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं। नमस्ते नहीं, आपने कहा था हाउडी मोदी में आपकी बार ट्रंप सरकार क्यों बोल दिया था। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कभी कभी इल्जाम भी बड़े हसीन होते हैं। इनके जमाने में ये इल्जाम लगता था कि सीआईए या अमेरिका हमारे देश के चुनावों को प्रभावित कर रहा है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि हम उनके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये तो इल्जाम ऐसा इतना हसीन है कि आपको इस्तकबाल करना चाहिए कि हमारी ये हैसियत हुई कि कोई मेरे बारे में ये सोचे, मोदी जी के बारे में। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहूं, देखिए समस्या की बात क्या है, विदेश से किसी भी प्रकार की कोई बात हो, याद करिए जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला था तो मोदी जी ने एज चीफ मिनिस्टर क्या बोला था, जब देहाती औरत शब्द बोला था मनमोहन सिंह जी के बारे में, मोदी जी ने कहा था 120 करोड़ भारतीयों के बारे में बोलने वाला कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बिल्कुल, हम उनको जो कहना कहेंगे, हम मनमोहन सिंह कहेंगे, कुछ कहेंगे, मगर हम कहेंगे बाहर वाला कौन होता है बोलने वाला, ये जाके मोदी जी ने अपना प्रमाण दिया था। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 95 में जब जेनेवा में पाकिस्तान विषय ह्यूमन राइट्स का इशू लेके आ रहा था कश्मीर को लेकर, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को दिया था। अंदर आके हमें जो कहना होगा कहेंगे, पर बाहर वाले को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर अफसोस क्या है, लेकिन मगर एक लाइन जी 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 चरण सिंह जी के मुंह से एक शब्द निकल गया था, मानो बाप नहीं तो छापा। ठीक, मानो पापा नहीं तो मानो तो पापा नहीं तो, हकीकत में जानते क्या है, इनकी और बीबीसी में एक संबंध है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का पापा कौन है, मातृ संगठन ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस का संस्थापक कौन था, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, तो वो क्या था, वो भी ब्रिटिश सरकार थी। तो मौसेरे भाई हो गए ना, चचेरे भाई, जो भी आप समझ लीजिए। पापा पे बोलिए। देखिए ये हमारी बातें 100 साल पुरानी खोज करके लाते हैं। अब बीबीसी ने 20 साल पुरानी बात दिखा दी तो ये आंखें दिखा रहे उनको। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है, तो ये बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री इस समय 2022 में क्यों रिलीज की थी, मेरे को ये पूछना है। ये एक सवाल है कि जब अब क्यों बीबीसी ने 2023 में डॉक्यूमेंट्री क्यों रिलीज करी है जब क्लीन चिट मिल चुकी है नरेंद्र मोदी को।